हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशंस के बारे में। राइट। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सुपर एलिवेशंस क्या होता है और कर्व्ड रोड्स में हम लोग उसको क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। उस पर्पज़ को हम लोगों ने जाना था कि क्यों सुपर एलिवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ताकि व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व्स में एक स्टेबिलिटी के साथ मूव करे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि उस सुपर एलिवेशंस को हम लोग कर्व्स में इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, राइट। एंड सेकेंड इज द रोटेशन ऑफ पेवमेंट। अब देखिए, अब रोड का क्रॉस सेक्शंस तो कैम्बर्ड है इस तरह से बोथ साइड्स में। अब जब हम सुपर एलिवेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो सुपर एलिवेशन तो इस तरह से रहेगा, मेरा क्या कहते हैं, एक स्लोप्ड रहेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इस कैम्बर्ड पोर्शंस को हटा के इसको इस तरह से प्लेन करना होगा एक स्लोप में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन। उसका दो तरीके से उसको किया जाता है। सबसे पहला, आउटर एज इज रोटेटेड अबाउट द क्राउन, एंड सेकंड इज द क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया मेरा ये अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशंस का स्टेप 1। और स्टेप 2 में क्या करते हैं, आफ्टर वी हैव एलिमिनेटेड द क्राउन, माय सेकंड स्टेप इज रोटेटिंग द पेवमेंट को हम रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ पेवमेंट में भी दो टाइप्स है। वन इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द पेवमेंट, एंड सेकंड इज रोटेटिंग अबाउट द इनर एज। ठीक है, तो दोनों स्टेप्स को हम डिटेल्स में समझते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन, इसमें क्या होता है, सबसे एक तो इसमें दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज द आउटर एज इज रोटेटेड अबाउट द क्राउन, एंड सेकंड इज द क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स। तो आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन, इसमें क्या होता है कि जो भी मेरा ये देखिए, जैसे कि कैम्बर्ड है, ये आउटर एज हो गया, ये इनर एज हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेरा ये आउटर एज से सेंटर ऑफ द रोड तक जो भी पोर्शन ऑफ रोड है, उसको हम लोग धीरे धीरे उसमें उसको जो सुपर एलिवेटेड पोर्शन है, स्लोप है, उसके साथ मिला देते हैं। राइट। तो जैसे कि इस ड्राइंग में देख रहे हैं, धीरे धीरे इस पोर्शन ऑफ जो रोड है, इसके स्लोप को हम धीरे धीरे ये इस पोर्शन ऑफ स्लोप के साथ इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, और जब लास्ट ये इस तरह से बन जाएगा तो मेरा जो भी मेरा कैम्बर है वो फुल्ली एलिमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा जो मेथड है, उसमें क्या होता है कि क्राउन को हम लोग आउटवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि मेरा आउटर एज एक तरह से क्राउन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा था, इसमें क्या होता है कि क्राउन आउटर एज के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो पहले थोड़ा सा और स्टिपर होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर ऐसे होगा, और फिर इस तरह से वो पूरी इस तरह से वो जो भी उसका सुपर एलिवेशन का जो भी उसका स्लोप है उसके साथ वो इक्वल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग सेकंड प्रोसेस को जनरली नहीं कैरी आउट करते हैं, क्योंकि जो भी मेरा आउटर साइड का जो भी इस तरह से स्टीपर स्लोप बन जाएगा, इसमें से प्रैक्टिकली गाड़ी मूव नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगा गाड़ी को। तो ये थियोरेटिकली इसको हम लोग जान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फर्स्ट प्रोसेस को ही जनरली इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ रोटेशन ऑफ पेवमेंट। अब जब हम लोग क्राउन को एलिमिनेट कर दिए हैं, नाउ उसके बाद आता है रोटेशन ऑफ पेवमेंट। अब इस चीज़ को आप समझिए, देखिए, जैसे कि मेरा सपोज कीजिए कर्व पूरा इस लेंथ में है। ठीक है, इस लेंथ में मेरा पूरा कर्व है। अब मान लीजिए रोड का जो भी मान लीजिए सुपर एलिवेशन है वो 0.07, राइट, और जो भी मेरा कैम्बर है वो है 0.02। अब सबसे पहले तो हम जो भी इस कैम्बर को एलिमिनेट करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है, अब मान लीजिए रोड का ये इस पूरे लेंथ में हॉरिजॉन्टल कर्व है, उसके बाद रोड स्ट्रेट है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि एलिमिनेशन ऑफ क्राउन होगा। तो मान लीजिए इस लेंथ तक मेरा क्राउन एलिमिनेट हो गया, मतलब इस पोर्शन में आके मेरा रोड इस तरह से
इस तरह के स्लोप का आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 0.02 रोड में स्लोप आ गया है, अब मेरे को 0.07 तक जाना है। तो जैसे कि यहाँ से इसमें 0.02 तक आया और यहाँ से यहाँ तक वो 0.07 तक आएगा। तो ये जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट को रोटेट करेंगे ताकि वो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन तक आ पाए, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व से कुछ दूर तक क्राउन एलिमिनेट होगा, इसमें जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ क्राउन होगा, और दूसरे में क्या होगा, रोटेशन ऑफ पेवमेंट होगा, ठीक है। और तब जाके ये पूरा हॉरिजॉन्टल कर्व में हम सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन ऑफ क्राउन को जाना, उसके बाद होगा रोटेशन ऑफ पेवमेंट। अब रोटेशन ऑफ पेवमेंट में भी दो तरीके से पेवमेंट को रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहला इज रोटेटिंग द पेवमेंट अबाउट द सेंटर लाइन, एंड सेकंड इज द रोटेटिंग पेवमेंट अबाउट द इनर एज। तो सेंटर लाइन के अबाउट जब हम रोड को रोटेट करते हैं तो जो इनर साइड है वो थोड़ा डिप्रेस्ड होता है डाउनवर्ड्स की तरफ, और आउटर साइड एलिवेटेड होता है। तो इस प्रोसेस में जो मेरा नेट अर्थवर्क है, जितना यहाँ कटता है उतना यहाँ भर जाता है। तो इसीलिए जो मेरा नेट अर्थवर्क है उसको अलग से कहीं कटिंग को डंप करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, जितना कटा उतना भराई हो गया, ठीक है। तो मेरा जो नेट अर्थवर्क है वो बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी मेरा जितना भी मेरा हाइट रोड एलिवेटेड होता है, दिस ई क्या है, ई इज़ बेसिकली टोटल विड्थ ऑफ द रोड इनटू द सुपर एलिवेशन, राइट। ई इज़ द स्लोप एंड बी इज़ द विड्थ ऑफ द रोड। ये चौड़ाई बी है, ठीक है। तो ई जितना हाइट से वो रोड एलिवेटेड हो रहा है दैट इज इक्वल टू बी। अब जब रोटेटिंग पेवमेंट को हम सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो जो मेरा नेट हाइट जो मेरा रोड एलिवेट हो रहा है दैट इज E/2 एलिवेट हो रहा है, और इधर E/2 डिप्रेस्ड हो रहा है। सेकंड में क्या होता है, जब हम इनर एज के अबाउट ही इसको रोटेट कर दे रहे हैं, तब क्या होता है, जो टोटल मेरा हाइट जो रोड एलिवेट होगा दैट इज E दैट इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेरा रोड का सेंटर लाइन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। सेंटर लाइन ऑफ द रोड गेट्स एलिवेटेड। अब दोनों प्रोसेस का अपना अपना मेरिट्स और डिमेरिट्स है। देखिए जैसे कि ये जो प्रोसेस है इसमें मेरा सेंटर लाइन ऑफ द जो भी मेरा रोड है वो इंटैक्ट रहता है और मेरा अर्थवर्क भी बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम होता है, राइट। क्योंकि मेरा जो इनर साइड है वो मेरा जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे नीचे चल जाता है, तो पानी स्टोर होने का, पानी जम जाने का एक खतरा रहता है, और पानी जमना रोड्स के लिए, हेल्थ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जो अगर कोई एरिया में बहुत हाई रेनफॉल है या फ्लैट टेरेन वाला एरियाज़ में इस मेथड को हम लोग जनरली नहीं अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये जनरली हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में इसको नहीं अडॉप्ट किया जाता है। हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में इसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इसमें जो ड्रेनेज प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखना, इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका सेंटर लाइन ऑफ द रोड जो है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो जनरली रोड्स का सेंटर लाइन को सेम लेवल पे रखने का होता है, लेकिन अगर उसको एलिवेट किया जा रहा है खास करके कर्व्स में, तो वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशंस दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ क्राउन एंड सेकंड इज माय रोटेशन ऑफ पेवमेंट। दोनों स्टेप्स को हम लोगों ने डिटेल्स में समझा। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।